अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैड लाइट देखने वालों को मैं खुशामदीद कहूँगा और आज अपडेट या एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों की मदद से मैं करना चाहूँगा। आपके सामने मैं सारी सूरत हाल रखूँगा और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप समझते हैं और क्या आपकी राय इस हवाले से। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी कल ही मुल्तान सुल्तान के ओनर जनाब अली तरीन साहब ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसके आखिर में उन्होंने नोटिस जो पीसीबी ने उन्हें भेजा था, जिसका जवाब पीसीबी उनसे मांग रहा था या पाकिस्तान सुपर लीग उनसे मांग रही थी, वो उन्होंने फाड़ दिया। इसका मतलब उन क्या है ये बताता हूँ मैं आगे चल के। मैं जो मालूमात लेकर आया हूँ आपके लिए, एक तो पाकिस्तान सुपर लीग का मौक़िफ़ है, वो आपने सुन लिया। उसके अलावा अली तरीन साहब का मुल्तान सुल्तान का जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है। अब तीसरा मौक़िफ़ इस सूरत हाल में बहुत ज़रूरी था, जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक बहुत ही काबिल वकील से लिया है और उनका कहना क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें इसमें हुआ क्या, 6 टीम्स का ये पूरा सिलसिला है पाकिस्तान सुपर लीग। और ये बात अली तरीन साहब की तस्लीम की जा सकती है कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग चलाई जा रही है उसमें प्रोफेशनल अफराद की शायद कमी मौजूद है, क्योंकि एक साहब जो लीगल एक्सपर्ट थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी अरसे तक, वो फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने, उसके बाद वो पीएसएल के इंचार्ज बन गए। ठीक है, इससे पहले जो डायरेक्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज हैं, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के मामला देखते रहे हैं। तो ये इधर से उधर शिफ्टिंग होती रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, और ये आज से नहीं बल्कि पहले एडिशन से ही होता चला आ रहा है। तो ये इंतज़ामी मामले में अगर कमज़ोरी है पाकिस्तान सुपर लीग की तो वो तस्लीम की जा सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही शख्स क्यों तस्लीम कर रहा है, एक ही फ्रेंचाइज क्यों आवाज़ उठा रही है, मुल्तान सुल्तान के ओनर को क्यों परेशानी है? देखिए, जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, तो आप पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक होता है। जैसे मैं एक इदारे में काम करता हूं तो मैं उस पर ओपनली तनकीद नहीं कर सकता, ये ज़ाब्ता अखलाक में नहीं आता। आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेटर आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे या क्रिकेटर कुछ कह नहीं सकते खुल के, बिकॉज दे आर सिग्नेटरी टू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, या एक कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी और उनके दरमियान होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें, जिन पर इतलाक हमें करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अली तरीन साहब ने कुछ बातें की थी पीएसएल की जो इफ्तिताही तकरीब हुई थी, उससे म्यूज़िक हुआ था, उसमें शायद मुझे भी वो म्यूज़िक पसंद नहीं आया, किसी को पसंद आया हो, किसी को ना पसंद आया हो, शायद आपको पसंद आया हो, आपको ना पसंद आया हो, तो आप अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन क्या अली तरीन साहब को करना चाहिए था वो, इसका जवाब आप दें, क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक पे वो आते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने स्नैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पीसीबी में स्नैक्स हैं कुछ, वो भी उनकी ट्वीट मौजूद है। तो क्या वो करना चाहिए था? अगेन उनकी जो जो उन्होंने कहा उससे इख्तिलाफ शायद मेजॉरिटी ना करे, ठीक है, लेकिन क्या तरीक़ाकार पे इतराज़ हो सकता है, फिर उसको इजहार करने का तरीका हो सकता है। ये चीज़ आप अपने ऑफिस को नज़र में रख के करें। आप जिस इदारे में काम करते हैं, आप अगर गॉसिप करते होंगे लंच पर बैठ के अपने साथियों के साथ, आप कहते होंगे यार बॉस ठीक काम नहीं कर रहा, इनको ठीक काम करना चाहिए। आप इस तरह की बात तो कर सकते हैं, दर पर्दा तो बात हो सकती है, लेकिन आप ओपनली जाके कहेंगे कि यार बॉस आप सही काम नहीं कर रहे, तो क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा? इसका मुझे जवाब आप दें। देखिए, सारे सूरत हाल अलग, आपको पीएसएल नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहने वाले ऑफिशियल नहीं पसंद, मान लिया, लेकिन क्या ये एक अलग सूरत हाल नहीं है कि आप एक इदारे के सिग्नेटरी हैं, आप एक इदारे के साथी हैं और आप खुल्लम खुल्ला उस पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि एक फोरम मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं उनका एक 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 कंसोर्शियम बना हुआ था, और जहां तक मुझे याद है उसका एक लीडर भी इन्होंने चुन लिया था, जो कि शायद सलमान साहब थे, सलमान जो कराची किंग्स के ओनर हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। अगर कोई और होंगे तो कोई और होंगे, नदीम उमर होंगे या नकवी साहब होंगे या ये हमारे जो राना बरादरान हैं ये होंगे, या अली तरीन साहब या कोई और। तो ये इनका एक कंसोर्शियम बना हुआ है जो आपस से बात करता है। अभी आपको याद है ना, पिछले सीजन में नईम का एक केस आया, जो जो खेले थे इमर्जिंग कैटेगरी से, लेकिन वो लाहौर कलंदर्स का था वो मामला कि उन्होंने उनको खिला दिया।
तो वो मामला बना, लेकिन उन्होंने क्या किया, लाहौर कलंदर्स ने बजाय पब्लिकली आकर बात करने के, उन्होंने दरपर्दा बैक स्टेज उन्होंने पीसीबी से मुज़ाकरात किए और वो मामला खत्म हो गया। तो ये तरीका होता है सर आपका। अब काम कहाँ फंसा हुआ है पीएसएल का? पीएसएल की टीम्स की इवैल्यूएशन जब तक नहीं होगी, इन 6 टीम्स की, नई टीम की वैल्यू नहीं बनेगी। अभी वैल्यूएशन में जो हमने सुना है कि आपसे 25% ज़्यादा आप दे दें तो आप टीम रख सकते हैं, लेकिन आपने क्या कमाया, क्या खाया, ऑडिट रिपोर्ट फला फला, ये आपसे पीसीबी ने मांगी हुई है, जिसमें मुल्तान सुल्तान ये करने से कासिर रही है कि वो अपने अकाउंट्स अभी तक नहीं दे पाई है। तो अकाउंट्स आप दे दीजिए ना अपने, उसके बाद उनकी इवैल्यूएशन कर रही है इंडिपेंडेंट कंपनी। तो इंडिपेंडेंट कंपनी जब इवैल्यूएशन कर लेगी तो फिर वैल्यू का अंदाजा होगा। तो इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा कि आपसे अकाउंट मांगे थे और आपने अकाउंट नहीं दिए। आपने एक मतलब सॉरी टू से बड़ा एक गैलरी, यू प्लेड फॉर द गैलरी, आपने फाड़ दिया, उसको फाड़ दिया लेटर को। ये गलत बात है, दिस इज डेरोगेटरी आई वुड से। और आपने पीसीबी की तरफ से भेजा हुआ लेटर फाड़ दिया तो सही है, उसमें फाड़ने पर, अच्छा अब मैं इसकी लीगल पोजीशन बता दूं। फाड़ दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाड़ने का मतलब है उनको जवाब देने के लिए उस लेटर में कहा गया था, तो जवाब उनका मिल गया कि मैं जवाब नहीं दे रहा। तो जवाब नहीं देंगे तो उसका फिर लीगल केस क्या होगा? लीगल केस उसका मोर लाइकली जो इनकी मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी पीएसएल के साथ, जो भी इनकी मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर कोई दूसरी टीम आ जाएगी। अली तरीन साहब ने ये किया क्यों, इस हवाले से भी आप सोचिए। सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी ये, जो मुझे लगता है ऐसा किया होगा, सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी और यकीनन इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे मसाइल हैं यार पीएसएल में, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन ये सारे लोग पीठ पीछे हमसे बात करते हैं, लेकिन इन्होंने ओपनली बात नहीं की। इन्होंने डॉलर रेट के ऊपर बात की कि डॉलर रेट फ्लक्चुएट करता है जिसकी वजह से इन्हें नुकसान हो रहा है। ठीक बात है, तो डॉलर रेट फिक्स कर दिया जाए, ये बात हो रही थी। उसके अलावा इन्होंने और भी बातें की, लेकिन हमें वो बातें पता चलती हैं जो जो एक कंसेंसस से आती हैं। तो किसी को इस तरह से पब्लिकली आकर डिफेम करना ये अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन खैर आप इसमें राय रखते हैं, आप दीजिए राय कि अब क्या होने जा रहा है। मैंने लीगल पॉइंट भी आपको बता दिया, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचा दिया, और अली तरीन साहब का मौक़िफ़ तो है, जिस तरह की उन्होंने अपॉलॉजी दी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे मांगी थी, बिकॉज ऑफ हिज ओपन ट्वीट्स, बिकॉज ऑफ हिज ओपन ओपिनियन, जो कि नहीं देना चाहिए था उनको। तो जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है वो भी मजाक लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, वो ऐसा लग रहा है ही इज मॉकिंग द पीसीबी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी आप इस हवाले से जो भी कहना चाहें वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन मैंने आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मुल्तान सुल्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा कि अभी जो मामला फंसा हुआ है इवैल्यूएशन पे है। इवैल्यूएशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि एक फ्रेंचाइज की जानिब से चीज़ें पूरी नहीं की गई हैं, तो वो चीज़ें पूरी कर दें, क्योंकि ये वो फ्रेंचाइज है जो इससे पहले इसके ओनर कोई और थे। इससे पहले आलमगीर तरीन साहब इसके ओनर थे, जिनका इंतकाल हो गया। उससे पहले ओनरशिप शॉन ग्रुप के पास थी, वो छोड़ के चले गए। उनको मसाइल थे लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले, बिकॉज दे वर बाउंड नॉट टू से एनीथिंग अबाउट द लीग और पीसीबी और समथिंग, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी काम करता है वो खुद अपने दिल पे हाथ रखकर इस हवाले से बताए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने का। खुदा हाफिज़।